ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। अभी तक हम लोग थोड़ा कॉपी में देख रहे थे, बिकॉज कॉपी में ऑलरेडी किया हुआ था वहाँ से, इसलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे। अब हमको ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझाना है, जिसके लिए हम लोग बोर्ड में करते हैं। ओके, सो देखो फॉर एग्जांपल तुम्हारा क्वेश्चन में अगर सेलिंग प्राइस है 100 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट है 60 रुपया, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा बोलो? 40 रुपया, राइट। अब ये मान के चलते हैं कि तुम्हारा कंपनी का टोटल फिक्स कॉस्ट है 20 लाख। कैलकुलेटर करो। इसको 60 लाख कर देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। तो सपोज तुम्हारा कंपनी का फिक्स कॉस्ट है 60 लाख। ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन है कि सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। नाउ सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सपोज सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, व्हाट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट, एक क्वेश्चन है। अब हम लोग को ये पता है कि सर ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, एट ब्रेक इवन पॉइंट जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट सेल से जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी इक्वल टू माई टोटल फिक्स कॉस्ट, राइट। इतना तो पता है। अब सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, बीपी जो क्वांटिटी होगा वो ब्रेक इवन सेल इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 40 रुपया, इक्वल टू कितना होना चाहिए मेरा 60 लाख। तो सर बीपी ब्रैकेट में क्वांटिटी निकाल रहे कितना होगा 60 लाख डिवाइडेड बाय 40 कितना हुआ तो 1,50,000। तो सपोज तुम्हारा कंपनी में ये सेल हुआ था, टोटल सेल था कितना 2 लाख क्वांटिटी का सेल हुआ था, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट। सपोज दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। तो अगर तुमको यही चीज़ बोले कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करने, एक फॉर्मूला बन गया ना। क्या हुआ फॉर्मूला, बोलो तो बोलो। एक फॉर्मूला बन गया ना अल्टीमेटली, यही तो फॉर्मूला है। कंसेप्ट ये है, इसी को फॉर्मूला बना दिया। क्या हुआ फॉर्मूला, तो बिकॉज सिंपल चीज़ है, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या, एक कंट्रीब्यूशन होगा तो वो कंट्रीब्यूशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू माई टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये क्या है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बीपी, यही तो है। तो कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन से अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड करते तो क्या होगा, नंबर आ जाएगा ना। तो वही तो करें, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करने से ब्रेक इवन पॉइंट आ गया मेरा। ये क्या है, यूनिट्स में आएगा, ये जो है तुम्हारा यूनिट्स में आएगा। तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला कंसेप्ट से डिराइव हुआ, ये था तुम्हारा कंसेप्ट। बस यही तो तुमको याद रखना है कि एट ब्रेक इवन पॉइंट जो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू माई फिक्स कॉस्ट। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर एक्स है 40 रुपये करके आ रहा है, तो एस इक्वल टू व्हाट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 40। मतलब क्या, ये जो मेरा ये है टोटल फिक्स कॉस्ट है, यही तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन भी होगा, ठीक है। तो उसी को डिवाइड कर दिया हम, इस टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय 40 करने से मेरा आ गया ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये देखो तुम्हारा जो हम 50,000 सेल किए होंगे, ठीक है, यहाँ पे बताते हैं जो 50,000 सेल किए होंगे, यहाँ से कंट्रीब्यूशन कितना आया होगा 50,000 इंटू 40 रुपये कितना 20 लाख। तो दिस इज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है 20 लाख। जो भी ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जो भी हम एक्स्ट्रा सेल करें दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। का है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोल, देखो अब इस कंट्रीब्यूशन से हम लोग क्या करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे, क्या है नील, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे रिकवर हो गया, अब तो रिकवर करने की जरूरत नहीं। दैट मीन्स जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन आ रहा है वही मेरा प्रॉफिट है ना, यहाँ पे 20 लाख वही मेरा प्रॉफिट है ना। जो प्रॉफिट इज व्हाट, एक्चुअली एक कंपनी में प्रॉफिट जो आता है वो क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो कंट्रीब्यूशन है वही एक्चुअली में प्रॉफिट है। ओके, बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया मतलब ब्रेक इवन पॉइंट भी था, वो हम अचीव कर लिया। अब ब्रेक इवन पॉइंट जब हम अचीव किए, मेरा फिक्स कॉस्ट पूरा रिकवर हो गया था, तो अब तो कुछ रिकवर करने का है नहीं, जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन आया वही मेरा प्रॉफिट है। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या सीखे, देखो सबसे पहले नॉर्मली
कि ये एग्जाम्पल था सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या हुआ कंट्रीब्यूशन। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट 60 लाख है तो क्वेश्चन इज दैट सर ब्रेक इवन पॉइंट कितना हुआ। तो हम लोग को पता है कि एट ब्रेक इवन पॉइंट टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टोटल फिक्स कॉस्ट। तो हम देखा सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ था, ब्रेक इवन पॉइंट समथिंग इंटू 40 रुपये इज इक्वल टू 60 लाख। तो कितना हुआ 60 लाख बाई 40, दैट मीन्स एक फॉर्मूला ड्राइव करना टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करने से आता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ है, रटना नहीं है, समझ के, टोटल फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन, समझ के। हाँ, बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट था। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ, जस्ट कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दिया, आ गया। ठीक है, अब इससे एक यूनिट भी कम होगा तो नुकसान होगा, ये प्रूफ करना था, हम लोग प्रूफ करके देखे। अगर एक यूनिट भी कम हुआ तो जितना मेरा कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल नॉट बी सफिशिएंट इनफ टू रिकवर माय फिक्स कॉस्ट, लॉस आ जाएगा तब मेरा। इसलिए इस वाला एरिया को हम लोग लॉस वाला एरिया बोलते हैं। अब हम बोले कि जैसे ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस करेंगे हम लोग का प्रॉफिट स्टार्ट हो जाए। कैसे, हम लोग देखो एक यूनिट भी अगर एक्स्ट्रा बेचते हैं तो वहाँ से जो 40 रुपये का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आया तो वो मेरा पूरा प्रॉफिट आ रहा ना। सेम अगर हम एक्चुअल में कितना बेचे, यहाँ पे 50,000 एक्स्ट्रा बेचे, तो 50,000 जो एक्स्ट्रा बेचे यहाँ से जो मेरा कंट्रीब्यूशन है 20 लाख, वो मेरा पूरा प्रॉफिट है, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो और कुछ है ही नहीं। ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ समझ में आया, एक सब ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है आपको, टोटल फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके फाइन। दूसरा यहाँ पे हम लोग क्या देखा सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट्स का सेल, जो एक्स्ट्रा सेल होता है दैट इज माई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसके बाद प्रॉफिट कैसे आया है सर, कि प्रॉफिट एक्चुअली मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल का वजह से आता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं, जो मेरा कंट्रीब्यूशन आया वही मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो एक चीज़ से याद है ना, प्रॉफिट जो भी आ रहा है दैट इज एक्जैक्टली इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंट्रीब्यूशन इज माई प्रॉफिट। तो यहाँ पे और 3-4 फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव होता है। देखो, एक तो ब्रेक इवन पॉइंट के हम लोग एक फॉर्मूला क्या देखा, ब्रेक इवन पॉइंट अगर तुमको यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो क्या देखे हम लोग, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, एक है ये तुम्हारा यूनिट में होगा। दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमको डायरेक्ट वैल्यू में चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट बीपी अगर हमको रुपीज़ में चाहिए तो क्या होगा, सोचो, थिंक। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में चाहिए, इसका मतलब क्या होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट का सेल बीपी सेल इनटू, माने मीनिंग क्या था, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू माई फिक्स कॉस्ट होना चाहिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट का सेल इनटू पीवी रेशियो, तो कंट्रीब्यूशन आता है ना, सेल इनटू पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन होता है। दूसरा तरीका था ब्रेक सेल इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, भी टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, सेल नंबर ऑफ सेल, ये क्वांटिटी है तुम्हारा पास, इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दूसरा तरीका क्या था, सेल्स का वैल्यू, ये तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा ब्रेक इवन सेल का वैल्यू, ठीक है, इनटू पीवी रेशियो। दो तरीका था ना, ये और क्वांटिटी में करेंगे तो ये बीपी क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टोटल फिक्स कॉस्ट। दोनों तो एक ही है, ये वैल्यू में आया, ये ब्रेक इवन सेल का वैल्यू इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टोटल फिक्स कॉस्ट। इसका मीनिंग क्या है, वही कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रेक इवन पॉइंट, यही है ना इसका मीनिंग, कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन पॉइंट सेल का वैल्यू इनटू पीवी रेशियो, पीवी रेशियो क्या था कंट्रीब्यूशन इक्वल टोटल फिक्स कॉस्ट। दूसरा यहाँ पे हमको क्वांटिटी है इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू माई टोटल फिक्स कॉस्ट, तो दोनों एक ही फॉर्मूला हुआ है। अब यहाँ से अगर कोई यूनिट में चाहिए तो क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट इक्वल हुआ टोटल फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो हम लोग यहाँ पे देखें। और अगर यही वाला वैल्यू में चाहिए तो क्या होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो ना, तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, वैल्यू में आ जाएगा। ये बीपी सेल का वैल्यू और ये था तुम्हारा क्वांटिटी। तो ब्रेक इवन फॉर सेल का दो वैल्यू फॉर्मूला है तुम्हारा। अगर तुमको क्वांटिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करेंगे। कैसे, ये फॉर्मूला से प्रूफ हुआ, बिकॉज मीनिंग क्या है, मीनिंग कुछ नहीं है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रेक इवन पॉइंट शुड बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, राइट। तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का दो तरीका है, वैल्यू इंटू पीवी रेशियो, दूसरा यूनिट इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अगर तुमको यूनिट चाहिए भाई तो क्या करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड करेंगे, तब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट आएगा, जो ये है, राइट, जो ये है। वो समझ में आ रहा, तुमको तो नींद आ रहा, समझ में कहाँ से आएगा। दूसरा, अगर हमको वैल्यू में चाहिए तो ब्रेक इवन सेल का वैल्यू इंटू पीवी रेशियो इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, तो ये आ गया तुम्हारा। तो ब्रेक इवन सेल क्या होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। इसीलिए पीवी रेशियो समझाया। पीवी रेशियो क्या होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है सेल के साथ। सेल्स का अगर वैल्यू दिया हुआ है, सेल्स का वैल्यू इंटू पीवी रेशियो इज माई कंट्रीब्यूशन, राइट। तो यहाँ पे ब्रेक इवन सेल का वैल्यू क्या होगा, एक्स
इंटू पीवी रेशियो इक्वल टोटल फिक्स कॉस्ट। एक्स क्या होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन पॉइंट का दो तरीका आया, बस चीज़ एक ही है, कंट्रीब्यूशन, मीनिंग तो एक ही है, तरीका दो है निकालने का। एक अगर हमको क्वांटिटी में निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करना है, अगर वो वैल्यू में निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। कैसे, ये था ना कि सेल इंटू पीवी रेशियो इक्वल टोटल फिक्स कॉस्ट। तो बस ब्रेक इवन सेल क्या होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। समझ में आया, कुछ रटना नहीं है यहाँ पे। दूसरा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, टोटल सेल क्वांटिटी माइनस ब्रेक इवन सेल। ये चीज़ तुम क्वांटिटी में भी लिख सकती हो या फिर वैल्यू में भी, टोटल सेल का वैल्यू माइनस ब्रेक इवन सेल का वैल्यू, या फिर टोटल सेल का क्वांटिटी माइनस ब्रेक इवन सेल का क्वांटिटी, ये तुम्हारा आ जाएगा। इसको तुम क्वांटिटी में भी निकालो या फिर वैल्यू में भी निकालो, एक ही बात है। टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, क्वांटिटी इंटू प्राइस, या फिर वैल्यू डायरेक्ट माइनस कर लो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर क्या, ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज माई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक्सेस ऑफ सेल ओवर ब्रेक इवन पॉइंट इज माई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और एक्चुअली में प्रॉफिट इसी की वजह से आता है। नाउ कैन आई से कि प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट, प्रॉफिट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। जो हम लोग देखे भी एक्चुअली में वहाँ पे प्रूफ किए ना, एक कंपनी में प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मीन्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इतना तुमको पता है। अब यहाँ से दो फॉर्मूला और डिराइव होता है। सपोज तुम्हारा क्वेश्चन में प्रॉफिट, अब तुमको बोला कि प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो तुमको क्या करना होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वांटिटी पता है इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये कर सकते हो एक प्रॉफिट निकालने के लिए, राइट। दूसरा एक फॉर्मूला हुआ, दूसरा तुमको निकालना है प्रॉफिट। तो कैन आई डू से कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल इंटू पीवी रेशियो इज ऑल्सो माई प्रॉफिट ना। हमको क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। भाई कंट्रीब्यूशन निकालने का दो तरीका, एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो, यूनिट इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दूसरा वैल्यू इंटू पीवी रेशियो। और कैन आई से कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल वैल्यू इंटू पीवी रेशियो, ये भी तो हो सकता है। इसका मीनिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी दो है, एक अगर तुमको क्वांटिटी पता है, अगर तुमको क्वांटिटी पता है, क्वांटिटी इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सपोज मेरा क्वेश्चन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना था, 50,000, 50 इंटू 40 दैट इज योर 20 लाख। मेरा क्वेश्चन में कितना था, 50 इंटू 40 20 लाख आया था ना। ये था तुम्हारा कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट वाज एग्जैक्टली इक्वल टू माई प्रॉफिट, वही मेरा प्रॉफिट हुआ था, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो कुछ था नहीं। दूसरा तरीका हम क्या बोले, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू कितना है, 50,000 इंटू 100 रुपये करके, मतलब कितना, 5 लाख ना 50 लाख, 5, हाँ चेक करूँ, 50 लाख होगा, 50 लाख, ठीक है। $50 लाख, तो ये रहा मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू, ठीक है। 50 इंटू 100 रुपये करके, 50,000 इंटू 100 रुपये करके सेलिंग प्राइस। अब पीवी रेशियो कितना है मेरा क्वेश्चन में, व्हाट विल बी माय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे आता है, कुछ नहीं, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना था 40, सेल 100 इंटू 100 दैट इज कितना 40%, राइट। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 40% से मल्टीप्लाई करो तब भी कितना आएगा, 20 लाख ही आएगा, 20 लाख ही आया ना। तो दोनों में आंसर तो सेम ही आया। आइदर हम क्वांटिटी इंटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वांटिटी इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करें तो 20 लाख आएगा, दूसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू इंटू पीवी रेशियो करें तब भी 20 लाख आएगा। तो यहाँ पे तुमको अगर क्वेश्चन करे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो तो दो तरीका है, टोटल सेल से हम ब्रेक इवन सेल माइनस कर देंगे, ओके फाइन। दूसरा बोले प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट मतलब हमको निकालना है भाई कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन से, दो प्रॉफिट नॉर्मली होता है फिक्स कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, बट वो तरीका अगर एप्लीकेबल नहीं है मेरा पास, हमको कंट्रीब्यूशन नहीं पता फिक्स कॉस्ट नहीं पता, तो दूसरा तरीका है तुम्हारा क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बेसिस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वांटिटी इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रॉफिट आ जाएगा, दूसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू इंटू पीवी रेशियो वो भी प्रॉफिट आ जाएगा। तुम्हारा क्वेश्चन पीवी रेशियो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है हर सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ से देखो और एक फॉर्मूला तुम्हारा डिराइव हुआ ना, कैन आई से कि ये 3 नंबर हुआ था ना,
इसी का रिलेटेड हो गया तुम्हारा 4 नंबर। कहना इससे है कि 5 नंबर एक फॉर्मूला डिराइव हो जाता है ना, अगर तुमको ये पता है कि प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू इनटू पीवी रेशियो। कहना इससे कि सर पीवी रेशियो का और एक फॉर्मूला डिराइव हो रहा है ना, पीवी रेशियो इक्वल्स टू व्हाट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉफिट। ये कहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट बाय एमओएस सेल ना, पीवी रेशियो, प्रॉफिट बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू ना, दूसरा फॉर्मूला भी एक आ रहा है ना, राइट। तो यहाँ पे पीवी रेशियो का और एक फॉर्मूला आ रहा है, देखो पीवी रेशियो का और एक फॉर्मूला क्या आ रहा है, प्रॉफिट बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू आ रहा है ना फॉर्मूला। ये यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, राइट। तो प्रॉफिट का और एक फॉर्मूला डिराइव हो रहा है तुम्हारा क्या ना, पीवी रेशियो का और एक फॉर्मूला डिराइव हो रहा है प्रॉफिट बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बिकॉज तुमको उस ये भी तुमको याद नहीं रहा, तुमको याद एक्जैक्टली ये रखना है कि प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल इनटू पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट बाय एमओएस का वैल्यू, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा, तुमको अगर सपोज बोले कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के वैल्यू निकालो, तो ये भी हम निकाल सकते हैं आराम से, एक फॉर्मूला था। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर तुमको सपोज ये पता है, प्रॉफिट पता है, पीवी रेशियो पता है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, खत्म। याद रखना थोड़ी है, याद तुमको एक कंसेप्ट याद रखना है, ये तो ऑटोमेटिक लिख लेगा। हमको बस ये रखना है कि प्रॉफिट कैसे आता है भाई, कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल के साथ पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करने से प्रॉफिट आता है। तो अगर तुमको प्रॉफिट पता है, पीवी रेशियो पता है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, जस्ट डिवाइड करो प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, ठीक है। ये जो था तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ से जो हम एक जगह फॉर्मूला लिखे, जो मेरा कॉपी में लिखा हुआ है। बहुत सारा चीज़ जो हम समझाना चाह रहे थे यहाँ पे ऑलरेडी हम समझा चुके हैं, ठीक है। तो क्या क्या हम लोग यहाँ पे देखें, सब ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फॉर्मूला नहीं है, एक्चुअली कंसेप्ट से आया, बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, टोटल कंट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते, ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टोटल फिक्स कॉस्ट। तो इस तरह से सर आया। दूसरा, अगर ब्रेक इवन पॉइंट को वैल्यू में चाहिए तो उसका कैसे करेंगे, सेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, सेल इंटू पीवी रेशियो। तो वैल्यू में चाहिए तो सर एक काम करो आप, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करो, आ जाएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करो तो आ जाएगा। तीसरा हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि सब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल क्या होता है, टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, ये है। दूसरा हम लोगों को सब पता है प्रॉफिट क्या होता है, कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल्स का क्वांटिटी इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये। दूसरा, हम पीवी रेशियो से भी निकाल सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल का वैल्यू इंटू पीवी रेशियो, ठीक है। अब यहाँ से अगर तुमको बोले कि सर प्रॉफिट दिया हुआ है, पीवी रेशियो दिया हुआ है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिखा लो क्या, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। समझ में आ रहा है सबको, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो क्या आया, ये जो इस इक्वेशन से आया ना, ये सब जस्ट मेन कंसेप्ट है, फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन रहा है। इसी को क्वेश्चन ने बोल दिया बुक में फॉर्मूला, फॉर्मूला एक्चुअली कहाँ से, कंसेप्ट से आया। तुम कंसेप्ट याद रखना, फॉर्मूला ऐसे ही बन जाएगा, ओके। तो बस तुमको रेशियो रिलेशन से समझना है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का दूसरा तरीका भी है क्या, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। देखो यही है ना, प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू इंटू पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो भी है, प्रॉफिट ये क्या होगा, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल, तो ये है यहाँ पे। दूसरा, पीवी रेशियो के सर और एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आ जा रहा है। तो पीवी रेशियो जो फॉर्मूला का वहाँ पे सीखा है, 2-3 फॉर्मूला, ये और एक चीज़ ऐड हो गया ना, ठीक है। आप कॉपी में आ जाओ, ओके। तो ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग समझ में आ गया, जो भी हम सीखा है यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे हम लोग पीवी रेशियो से भी कर सकते हैं, कैसे हम लोग कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो से ब्रेक इवन पॉइंट का एक वैल्यू लिख लेगा, एक क्वांटिटी लिख लेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर अगर तुमको क्वेश्चन है बोले तुम क्वांटिटी निकाल लिया, अब बोले ब्रेक इवन सेल का वैल्यू क्या है, क्वांटिटी इंटू सेलिंग प्राइस। इस क्वांटिटी जो लिखला है यहाँ पे उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। दूसरा, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट आ जाओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पेज नंबर 9 में जो पीडीएफ का है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी तुमको समझ में आएगा, टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, प्रॉफिट अराइजेस ड्यू टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, ये सब हम लोग समझा चुके हैं अभी, कैसे हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन वगैरह जो भी हम समझा, एक एग्जाम्पल में जो भी समझाए यहाँ पे ऑलरेडी वो वाला एग्जाम्पल में समझा चुके हैं हम लोग, ठीक है।
अगर कंपनी में लॉस चला दैट मीन्स ब्रेक इवन सेल्स उसका कम है, एक्चुअल सेल उसका ब्रेक इवन सेल से कम है। प्रॉफिट आया मतलब एक्चुअल सेल उसका ब्रेक इवन से ज़्यादा है, तो उस एक्स्ट्रा सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल बोलते हैं। उससे जो कंट्रीब्यूशन आता है उसी का वजह से प्रॉफिट आता है, राइट। ये सब हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए। प्रॉफिट्स कम्स फ्रॉम एमओएस सेल्स, ठीक है। अब देखो वहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एमओएस सेल्स इंटू पीवी रेशियो। दूसरा फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन के साथ हम लोग किए थे, एमओएस सेल का क्वांटिटी इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दोनों तरीके से किए थे हम लोग, वो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब लास्ट क्लास में टारगेट सेल्स वगैरह हम लोग करेंगे, ठीक है। एक बार पीडीएफ अच्छे से देख लो, कुछ डाउट है कि नहीं। हम मार्जिन ऑफ, फिर से ब्रेक इवन पॉइंट वाला जो तुम लोगों का है जो समझाने का वो समझाते हैं यहाँ से। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला जो है PDF 9 में वहाँ पे आ जाओ एक बार। देखो मेरा PDF में क्या लिखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, जो अभी भी हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। प्रॉफिट अराइजेस ड्यू टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हाउ प्रूफ करो। देखो एग्जाम्पल लेके चले थे हम लोग यहाँ पे, अरे यार एग्जाम्पल लेके चले। देखो सेल कितना था 100 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपया, तो कंट्रीब्यूशन कितना था 40 रुपया, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना था 60 लाख। तो हम लोग ब्रेक इवन सेल अगर कैलकुलेट करने बोले, कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। तो 1,50,000 यूनिट आया। तो अब हम लोग को पता है कि एट ब्रेक इवन पॉइंट जो मेरा कंट्रीब्यूशन आया होगा वो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट का इक्वल होगा। तो देखो पूरा मैच कर रहा, टोटल कंट्रीब्यूशन भी 60 लाख, फिक्स कॉस्ट भी 60 लाख, तो 100% फिक्स कॉस्ट रिकवर हो चुका है, राइट। अब सपोज एक्चुअल सेल मेरा हुआ 1,40,000 जो एग्जाम्पल में लिए थे, तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 56 लाख होगा। क्या मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन मेरा पूरा फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे लॉस अराइज हो रहा है ना, बिकॉज मेरा एक्चुअल सेल ब्रेक इवन सेल से कम है। तो ऑब्वियसली अगर एक्चुअल सेल मेरा ब्रेक इवन सेल से कम होगा तो लॉस होगा। 1 यूनिट भी अगर कम होगा तो 1 यूनिट का जो मेरा कंट्रीब्यूशन था उसका वजह से भी मेरा लॉस होगा, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे समझा, लॉस कब होता है, जब तुम्हारा एक्चुअल सेल ब्रेक इवन सेल से कम होता है। नेक्स्ट पेज में चले जाओ, वो जो PDF करके हम देखो एक ड्रॉ करके दिखाया, ब्रेक इवन से नीचे होगा, लेफ्ट साइड वाला एरिया लॉस वाला एरिया है, राइट। अब सपोज तुम्हारा एक्चुअल सेल आया 2 लाख, तो एक्स्ट्रा कितना सेल हुआ 50,000, तो उसको जो एक्स्ट्रा हम सेल किए 50,000, वहाँ से मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है 50,000 इंटू 40 रुपया, दैट इज़ 20 लाख। अब देखो वहाँ पे प्रॉफिट क्या पूरा 20 लाख ही होगा, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो नील है, फिक्स कॉस्ट मेरा 100% रिकवर हो चुका है, राइट। PDF नंबर 10। तो यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल, राइट। अब देखो टोटलिटी बेस में देखो 2 एग्जाम्पल लिए, मेरा टोटल सेल कितना हुआ, ब्रेक इवन सेल प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल कितना है 20 लाख, सॉरी 2 लाख। तो 2 लाख इंटू 100 करने से कितना हुआ 20 लाख, सॉरी 200 कर 200 लाख, ठीक है। 200 लाख माइनस मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ 2 लाख इंटू 60 रुपया करके 1 करोड़ 20 लाख। तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 80 लाख, उससे माइनस करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है 60 लाख, तो प्रॉफिट कितना आया 20 लाख। ये जो 20 लाख आया एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हुआ होगा, मेरा जो कंट्रीब्यूशन आया होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसी से इक्वल टू है ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल था 50 इंटू 40 रुपये का 20 लाख, वही है एक्चुअली। देखो वही चीज़ हम नीचे फिर ब्रेक करके दिखाए हैं। तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रेक इवन सेल कितना था 60 लाख, 1,50,000 इंटू 40, फिक्स कॉस्ट 60, तो रिकवर हो गया पूरा। नेक्स्ट में फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी से कंट्रीब्यूशन कितना था 20 लाख नील। तो अल्टीमेटली देखो टोटलिटी बेस में जो प्रॉफिट हो रहा है किसका वजह से हो रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वजह से ही हो रहा है ना। सो कंक्लूजन क्या है, इफ अ कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट दैट मीन्स इट हैज रिकवर ब्रेक इवन सेल एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल, राइट। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट, नॉर्मल फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। दूसरा फॉर्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल इंटू पीवी रेशियो, या फिर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल से क्वांटिटी इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट, ठीक है। अच्छा यहीं पे फिनिश करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में टारगेट प्रॉफिट करके बाद में कंसेप्ट फिनिश करके हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, क्या बोलते हैं स्कैनर स्टार्ट करेंगे, ओके।